हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और भाई ये वाला जो वीडियो है इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने आपको शेषफल प्रमेय पर आधारित साधारण सवालों को बताया था। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि शेषफल के सवालों में आप यूलर का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो, भाई मान लो लिखा है 16/15, और भाई 16 पर ना आप कितनी भी घातें लगा लो, अगर ऊपर वाली संख्या एक ज्यादा है नीचे वाली संख्या से, तो आप कितनी भी घातें लगा लो, यहां पर क्या होगा, यहां शेषफल आ जाएगा 1। और भाई जो ये वाला तरीका है ये केवल यहीं पर काम नहीं करता है। देखिएगा यहाँ पे 15 तियां 45, एक बढ़ा लो हो जाएंगे 46, पावर आप कितनी भी लगा दो। अगर आपसे यहां कह दे कि भाई यहां पर शेषफल क्या होगा, तो शेषफल यहां पर भी एक ही होगा। क्यों? देखो, जो 16 थे वो 15 से सीधे एक ज्यादा थे। यहां पर क्या है, जो 46 हैं वो 15 के गुणज, 15 तियां 45, उससे एक ज्यादा है। तो अगर संख्या सीधे एक ज्यादा हो या उसके गुणज से एक ज्यादा हो, तो क्या करना है, घातें कितनी भी हो शेषफल हमेशा एक आता है। इसका उल्टा तरीका भी हमारे पास है। अगर ऊपर वाली संख्या एक कम है नीचे वाली संख्या से, तो भाई नियम क्या है, अगर घातें सम है तो उत्तर आएगा 1। लेकिन अगर घातें विषम आ गई बाई चांस, तो भाई नीचे वाली संख्या से एक घटाकर आता है। जैसे यहां आप कर दो 14 की पावर भाई 13 कर दो और बटे कर दो 15। अब देखो ऊपर वाली संख्या एक कम है, घातें विषम है, तो यहां पर शेषफल आएगा 14, 15 से एक घटाकर। और जो ये वाला तरीका है ये गुणज पर भी काम करता है। देखना कैसे, जैसे यहां 15 लिखे हैं, 15 तियां 45, अगर कहीं पर लिखा हो 44 की पावर 14, तो देखो 14 लिखे हैं या 44 लिखे हैं, बात एकदम सेम रहेगी। क्योंकि ये 15 से एक कम है और ये वाला 15 तियां 45 उसके गुणज से एक कम है। ठीक है, तो चाहे 14 लिखे हो 15 के लिए या 44 लिखे हो, बात एक ही होगी। तो भाई ये वाला पूरा आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। अब हम शुरू करेंगे उसके आगे का। अब भाई उसी में आगे देखिए, अब मान लो कोई संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी हुई हो और भाई भाग करना हो आपको 18 से, और यहां पर कह दे कि भाई बताओ शेषफल क्या होगा। अब जो ऊपर वाली संख्या है 18 दूनी 36, गुणज से एक ज्यादा नहीं है भाई, गुणज से काफी अंतर है। ठीक है, 18 दूनी 36, 3 का अंतर आ गया है। तो भाई क्या करोगे आप वो वाली ट्रिक का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते हो। तो भाई क्या होगा, ऐसे अगर करोगे तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम करते क्या है, जो सवाल इस प्रकार के होते हैं जहां संख्याओं में गुणज से काफी ज्यादा अंतर होता है, वहां पर हम यूलर का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखना ये होता क्या है, बहुत ध्यान से भाई देखिएगा। जो संख्या नीचे लिखी है जिससे भाग करना है, आप क्या करना पड़ेगा भाई, 18 लिखे हुए हैं, इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, पावर में लिख लीजिएगा, ताकि भाई इससे क्या होता है कि कोई भी गुणनखंड आप दोबारा नहीं लेना होता है। जैसे 2 है 3 है, 3 की 2 पावर आ गई हैं, फिर भी हम 3 को केवल एक ही बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे। अब आपको निकालना है कि भाई 18 का ना यूलर कैसे ज्ञात करते हैं। यूलर में क्या होता है कि कोई भी गुणनखंड हमें दोबारा नहीं लेना होता है, इसीलिए यहां आप घाते लगाकर लिख लिया करो। अभी क्या होता है, संख्या को लिखना होता है, फिर 1 - 1 बटे पहला वाला गुणनखंड लिख दो, फिर ब्रैकेट बनाओ 1 - 1 बटे दूसरा वाला गुणनखंड लिख दो, और इस प्रकार से आप आगे लिखते चले जाओ। अगर और भी गुणनखंड बचे हुए हैं तो क्या करना होता है, संख्या को लिखो, ब्रैकेट बनाओ, 1 - 1 अपॉन गुणनखंड लिख दो, फिर से 1 - 1 अपॉन गुणनखंड लिख दो, और भाई ऐसे ही लिखते चले जाओ जब तक कि सभी गुणनखंड पूरे नहीं हो जाते हैं। अब आप इसे हल कर लो, यहां आएगा 1/2, यहां आएगा 2/3, 2 और 2 कैंसिल, आ गया 6। 18 का यूलर 6 आ गया है। अब भाई यूलर का आप करोगे क्या, आपने ये निकाला क्यों है। तो भाई नियम होता है, जो आपकी घातें मालूम है, घातें कितनी हैं, घातें हैं 39, तो आप क्या करोगे, यूलर ना भाग कर दो घातों में, 39 को आप 6 से भाग कर दो, और जो शेषफल बचेगा अब उतनी ही घातें बचेंगी। यही नियम होता है, 39 में आप 6 से भाग करोगे, 6 × 36, 3 पावर बचेंगी। तो अब आप सवाल को इस प्रकार से लिख सकते हो। अब भाई क्या होगा, यूलर ने आपका सवाल छोटा कर दिया है।
अभी आ गया 39 की पावर 3 और आपको 18 से ही भाग करना है। देखो पावर ज्यादा थी तो आपको दिक्कत हो रही थी, जब पावर कम होती है तो आप आराम से भाग कर सकते हो। देखना कैसे, 18 दूनी 36, पूरा पूरा पढ़ा चला गया, 3 बचे हैं ऊपर, तो आ जाएगा 3 की पावर 3 और बटे 18। 3 की पावर 3 होगा 27, 27 को 18 से भाग करोगे तो शेषफल हमारा 9 आ जाएगा। अगर यहां पर 3 की पावर 3 ना होकर 39 होती तो भाई सवाल काफी बड़ा हो जाता आपके लिए। तो भाई यूलर का मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है आप पावर में भाग करो, जो शेषफल आएगा वही आपकी पावर बचेगी। इससे क्या होता है, घातें छोटी पड़ जाती हैं। दूसरी बात, मान लो आप यूलर से भाग कर रहे हो पावर में और भाग पूरी पूरी चली जाती है, तो आप भाई समझ जाओ वहां पर शेषफल 1 है। अगर मान लो यहां पर लिखा होता 39 की पावर 36 और भाग करना है 18 से, तो 6 36, पाड़ा पूरा पूरा चला गया, तो यहां पर शेषफल बचता 1। ठीक है, तो भाग पूरी पूरी जाएगी तो शेषफल 1 बचेगा, और जो शेषफल बचेगा अगर भाग कर रहे हो तो वही आपकी घातें बचती हैं। एक चीज और है, अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लो 5 है और आपको ना इसका यूलर निकालना हो तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 1 घटाकर 5 का जो यूलर होगा वो 4 होगा। ठीक है, कोई भी आपके पास प्राइम नंबर हो उसका अगर आपको यूलर ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट 1 घटाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आपको हम बताएंगे कि यूलर का भाई आप कहां कहां उपयोग कर सकते हो। अब भाई जैसे मान लो कि कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16 की पावर हमारे पास 24 है और भाई भाग करना है 11 से, और आपसे कह दे कि भाई यहां बताओ कि हमारे पास कितना शेषफल आएगा, तो आप क्या करोगे भाई, यहां आप यूलर का प्रयोग कर सकते हो। कैसे करोगे, 11 जो कि प्राइम नंबर है, तो भाई प्राइम नंबर का यूलर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 11 का 10 होगा, तो आप क्या करोगे, 24 को पहले 10 से भाग करोगे, 10 दूना 20, 4 आएगा शेषफल। तो भाई सवाल आपके लिए छोटा हो गया। अब सवाल बचा ये, पहले पावर थी 24, अब पावर बची है केवल 4, और भाई 4 से सवाल ना बड़े आराम से हो जाएगा। देखना कैसे, 11 एक कम 11, बचे हैं 5, जो शेषफल बचेंगे उन पर आप पावर लगा लो। क्या आ गया, 5 की पावर 4 और भाग करना है 11 से। अब भी कठिन लग रहा है तो 5 की पावर 4 को आप 25 गुणे 25 भी लिख सकते हो। भाई 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 11 दूनी 22, यहां बचेंगे 3 और वहां पर भी बचेंगे 3, 3 तियां 9, 9 में 11 से भाग करोगे तो शेषफल आ जाएगा हमारा 9। तो देखा भाई यूलर ने क्या किया, पावर छोटी कर दी। जब पावर छोटी हो जाती है तो भाई सवाल आपको ना काफी आसान लगना शुरू हो जाता है। अब भाई इसी प्रकार से ना अगला सवाल देख लो, मान लो लिखा है 2 की पावर 61 और भाग करना है 5 से। अभी आपको हम वही सवाल बता रहे हैं जो प्राइम नंबर वाले हैं। देखो 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, इसका यूलर हो जाएगा 4, 1 घटाकर। अभी क्या करना है, 61 को ना आपको 4 से भाग करना है, 15 चक्कू 60, 1 बचेगा शेषफल, तो ऊपर केवल ना 1 पावर ही बचेगी। भाई 2 में 5 से भाग करोगे तो शेषफल आ जाएगा 2। देखा भाई सवाल कितना आसान हो गया। अब भाई कहीं पर लिखा हो 9 की पावर 88 और भाई भाग करना है आपको 7 से। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो भाई प्राइम नंबर का यूलर हो जाएगा 6, 1 घटाकर। अभी क्या करोगे आप, 88 को पहले 6 से भाग कर दो, 4 छंग 84, तो वहां 4 बचेंगे, तो यहां आ जाएगा 9 की पावर 4 और भाग करना है 7 से। देखो 7 एक कम 7, ऊपर बचेंगे 2, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 4 और बटे 7, 2 की पावर 4 होते हैं 16, तो 16 बटे 7, 7 दूनी 14, और भाई यहां पर आंसर आ जाएगा 2। अर्थात भाई यहां पर जो शेषफल बचेगा वो होगा हमारा 2। तो इस प्रकार से अगर बटे में ना कहीं पर प्राइम नंबर लिखे हुए हैं तो भाई प्राइम नंबर में कुछ नहीं करना है, 1 घटाना है और आपको यूलर मालूम हो जाता है। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है तब, अब भाई ध्यान देना, मान लो कहीं पर लिखा है 245 और भाई पावर है 245 और भाग करना है 12 से, और भाई कह दे यहां बताओ कि शेषफल क्या होगा आपका। तो देखो संख्या 12 जो है, 12 दूनी 24, 240 आएगा, यहां पर 5 बचेंगे, तो एक ज्यादा या एक कम तो है नहीं, तो अगर एक से ज्यादा का अंतर हो तो फटाक से आप यूलर निकाल लो। 12 क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 2 और गुणे 3, केवल 2 ही गुणनखंड आए हैं, 2 और 3, कोई भी चीज हमें दोबारा नहीं लेनी है, तो यूलर क्या हो जाएगा 12, यहां इस प्रकार से आप लिख दोगे। और भाई यहां पर हल करो तो यहां जाएगा 12 गुणे 1 बटे 2 और यहां 2 बटे 3, काटोगे ना तो यहां पर आ जाएगा 4।
अर्थात जो 12 है उसका यूलर 4 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, घातों में आप 4 से भाग कर दोगे। यहां अगर आप घातों में 4 से भाग करोगे तो ऊपर ना केवल 1 बचेगा, 1 बचेगा तो आ जाएगा 245 की पावर 1 और बटे 12, 12 दूनी 24। तो भाई यहां पर 5 शेषफल बच जाएगा। देखा, यूलर ने काम कितना आसान कर दिया आपका। अब भाई देख लो, हमने ना यहाँ 2 सवाल लिखे हुए हैं, एक प्राइम नंबर वाला है और भाई एक प्राइम नंबर वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ भाई 15 लिखा हुआ है तो 15 का आप यूलर निकालोगे। कैसे निकलेगा, 15 बराबर क्या होता है, 3 गुणे 5। तो यहाँ हो जाएगा 15, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 2/3 और यहाँ आ जाएगा 4/5। भाई काट दोगे तो यूलर आ जाएगा 8, अर्थात भाई 15 का जो यूलर होगा वो 8 के बराबर होगा। अभी क्या है, घातों में ना आपको 8 से भाग करना है। अब 8 का पहाड़ा आप पढ़ोगे 1001 में, तो भाई 1000 जो होते हैं वो 8 से पूरे पूरे कट जाते हैं। तो यहां केवल एक ही शेषफल बचेगा और भाई ऊपर घाते बचेंगी 1 का मतलब है 123 भाग करना है 15 से, 15 8 120 और हमारा शेषफल 3 आ जाएगा। तो भाई इसका प्रयोग करने से सवाल काफी आसान हो जाता है। यहां पर देख लो, यहां लिखे हैं 23 जो होते हैं वो प्राइम नंबर है, तो 23 का यूलर 22 के बराबर होगा। आप देखो, अगर आप इस संख्या को 22 से भाग करोगे तो भाई साफ साफ आपको लग रहा होगा कि 2 शेषफल बचेगा, वरना भाई घात क्या है, घात लाख में पहुंच गई यहां पर, ठीक है। तो 2 शेषफल बचेगा तो आ जाएगा 19 की पावर 2 और यहां आ जाएगा 22, ठीक है। 19 की पावर 2 आपको हल करना है तो भाई इसका वर्ग होता है 361 और आपको भाग करना है 22 से। अब भाई देखना, 22 एक कम 22, अभी क्या है बचे 14 हो गए 141, 22 छिका 132, यहां आ जाएंगे 9। तो भाई आपका शेषफल जो है वो रह जाएगा 9। अब भाई लास्ट में ना 2 सवाल और देख लो। इस प्रकार से अगर कोई सवाल लिखा हुआ है तो भाई देखो आपके पास ना 2 तरीके हैं। पहला देख लो भाई कि 4 से अगर आप भाग करोगे तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये 244, जो कि भाई 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे, उससे 1 कम है, अर्थात जो ये संख्या है ये गुणज से 1 कम लिखी हुई है, पावर सम है तो यहां पर 1 हो जाएगा शेषफल। सेम यहां पर है 336 से 1 कम है और जो 336 है वो 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो अगर संख्या गुणज से 1 कम लिखी है, पावर सम है तो 1 होगा शेषफल। तो भाई कुल मिलाकर यहां 2 शेषफल आ जाएगा। एक आपके पास तरीका ये हो गया, एक तरीका आपके पास हो गया कि भाई 4 का ना आप यूलर निकाल लो, ठीक है। 4 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2। तो भाई लिखोगे 4 गुणे 1 माइनस 1/2, तो यूलर आ जाएगा 2 के बराबर। अभी क्या है, घातों में अगर आप 2 से भाग करोगे तो पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा। अगर पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा तो भाई शेषफल 1 बचेगा और कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा 2। भाई 1 यहां बचेगा, 1 यहां बचेगा, 2 में ना 4 से भाग करोगे तो शेषफल 2 ही आएगा। तो एक था सिंपल तरीका, एक था यूलर वाला। अब यहां पर देख लो, जो संख्या 5 है ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका जो यूलर है वो 4 के बराबर हो जाएगा। अभी क्या है, अगर आप यहां 4 से भाग करोगे तो 888, पहाड़ा पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहां पर तो शेषफल 1 आ जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, 222 है, पहाड़ा पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 बचेंगे ना, तो आ जाएगा 888 की पावर 2 और भाग करना है आपको 5 से। आप ध्यान देना, जो 885 होंगे वो 5 से पूरे पूरे कट जाएंगे, तो अंतर आएगा यहां 3 का। तो घुमा फिरा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर और 5 से भाग करना है। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, 9 एक 10 हो जाएंगे, 10 में अगर आप 5 से भाग करोगे तो भाई शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो समझ में आया भाई, चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, अगर आप यूलर का प्रयोग करोगे तो भाई पावर बहुत छोटी बचेंगी, और जब पावर छोटी हो जाती है तो सवाल बड़े ही आराम से आपसे हो जाएगा। अब भाई अगर आपको ना यूलर का प्रयोग अच्छे समझ में आ गया है तो हमने यहाँ पर ना 2 सवाल लिखे हुए हैं,
एक सवाल प्राइम नंबर वाला है और एक है भाई नॉर्मल। ठीक है, तो भाई दोनों ही सवालों के आंसर आपको भाई कमेंट में लिखने हैं। अब भाई जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वहां पर आपको हम बताएंगे कि यूलर का प्रयोग आप शेषफल के अलावा, यहां तो हमने बताया कि भाई शेषफल में आप किस प्रकार से प्रयोग में लाते हो, लेकिन शेषफल के अलावा भी इसका कहां कहां उपयोग होता है ये आपको भाई इसके हम अगले पार्ट में बताएंगे।